फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा मिनी रोज़ फ्लावर शेयर कर रही हूँ। दिखने में बहुत खूबसूरत है, बनाने में उतना ही इजी है और इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, है ना ये खूबसूरत? फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में फ्लावर को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, इस खूबसूरत से फ्लावर को आप एप्लिक की तरह बच्चों के स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, फ्रॉक, टॉप में यूज़ कर सकती हैं। आप इसे शॉल में भी यूज़ कर सकती हैं। आप इसकी की रिंग बना सकती हैं और आप इसे बैक चार्म की तरह भी यूज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इस मिनी रोज़ को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कलर के ऊन। एक तो लीफ के लिए ग्रीन कलर का ऊन और दूसरा ऊन आपको अपनी पसंद का लेना है, जिस कलर का आप फ्लावर बनाना चाहती हैं। साथ में एक क्रोशिया लेंगे और एक नीडल लेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। ये इस तरह से स्लिप नॉट बनाएंगे। आप चाहे तो किसी भी तरह से, जिस तरह से आपको आसान हो उस तरह से आप बना सकती हैं। इसके बाद हम बनाएंगे 5 चेन। 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद हम बनाएंगे जो फर्स्ट चेन है उस पर एक ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से 2 बार क्रोशिया पर ऊन लपेट लेंगे और लास्ट वाली चेन में हम बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया। ये हो गई एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार। 3 बार जब इस तरह से हम बनाएंगे तो हमारी एक ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगी। अब इसके बाद फिर हम बनाएंगे 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद हम बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया। जहाँ पर ये हमें जुड़ा हुआ दिख रहा है वहीं पर हम एक ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। ये जिस तरह से पहले बनाया था उसी तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 4 चेन लेंगे और फिर इसी तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया जहाँ पर जुड़ा हुआ दिख रहा है वहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से हमें 10 टाइम बनाना है। यहाँ हमारे 3 टाइम्स हो चुके हैं। इसी तरह से 10 टाइम्स बनाएंगे। ये ली 4 चेन बना ली और ये ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर अब बनाएंगे। अभी मैं आपको 10 टाइम्स बना करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 10 टाइम्स इसी तरह से बना लिया है। अब क्या करना है, इसको इस तरह से मोड़ लेना है और इसके बाद हम बनाएंगे ये जो होल है इस होल में एक सिंगल क्रोशिया। एक सिंगल क्रोशिया के बाद हम बनाएंगे 2 चेन और फिर इसमें बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया। ये हो गई एक डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया, ये तीसरी डबल क्रोशिया, चौथी डबल क्रोशिया, पांचवी डबल क्रोशिया और ये छठी डबल क्रोशिया। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम बनाएंगे 2 चेन और फिर स्लिप स्टिच से इसे यहाँ पर जोड़ देंगे। इस तरह से ये हमारी एक पेटल बन जाएगी। फिर इसी तरह से जो दूसरा वाला ये गैप है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई पहली डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया, ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया, चौथी डबल क्रोशिया, पांचवी डबल क्रोशिया और ये छठी डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 2 पेटल तैयार हो गई हैं। इसी तरह से हमें 8 पेटल बनानी है। अभी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 8 पेटल्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर
हम ये जो बीचों बीच में यहाँ पर जहाँ जुड़ा है वहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना करके ये इस तरह से और धागे को कट कर देंगे। इस धागे को नीडल या क्रोशिया की हेल्प से हम पीछे की ओर हाइड कर लेंगे। यहाँ पर हम इसे क्रोशिया की हेल्प से हाइड कर रहे हैं। ये इस तरह से हाइड करेंगे इसे। अब इस बचे हुए धागे को हम कट कर लेंगे। ये हमारा धागा हाइड हो चुका है। ग्रीन कलर के धागे में एक स्लिप नॉट बना करके इस तरह से ले लेंगे और इसके बाद इसको यहाँ से इसमें से क्रोशिया निकाल देंगे। ये जो हमारे जो दो खाली वाले गैप हैं, यहाँ पर पहले वाले गैप में इसको इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन कर लिया हमने इसको इस तरह से और 3 चेन बना लेंगे। ये 1 2 और ये 3 चेन बना लेंगे। इसके बाद इस धागे को लेते हुए इसको हाइड करना है। इसको लेते हुए यहाँ पर हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया 2। ये हो जाएगी एक ट्रिपल क्रोशिया और ये हो जाएगी दूसरी ट्रिपल क्रोशिया। 3 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद जहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशिया के कारण यहाँ पर जुड़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर हम ये स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे। फिर हम बनाएंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया। ये हो गई एक ट्रिपल क्रोशिया और ये हो गई दूसरी ट्रिपल क्रोशिया। 2 ट्रिपल क्रोशिया बना ली हैं। फिर बनाएंगे 3 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे सिंगल क्रोशिया पहले बना रहे थे उसी तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया एक बना देंगे। ये हमारी एक लीफ बन करके तैयार हो गई है। अब इसके बाद वाले गैप में भी इसी तरह से लीफ बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनानी है तो इस धागे को हाइड करेंगे। ये इसको हाइड करते हुए बनाएंगे। ये एक सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे। अब इसके बाद बनाएंगे 3 चेन। अब यहाँ पर बनाएंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया। ये इस तरह से ये हो गई एक ट्रिपल क्रोशिया। ये हो गई 2 ट्रिपल क्रोशिया। ये हो गई 3 चेन और फिर जहाँ पर जुड़ा है वहीं पर ये स्लिप स्टिच से यहाँ इसको इस तरह से जोड़ देंगे। 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई एक ट्रिपल क्रोशिया। ये हो गई दूसरी ट्रिपल क्रोशिया। 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से हमारी दूसरी लीफ भी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर जहाँ हमारा जॉइंट है वहाँ पर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। ये यहाँ पर इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये 2 लीफ के लिए हैं और ये फ्लावर के लिए, और थ्रेड की हेल्प से इस फ्लावर को बनाएंगे। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से इसे हम फोल्ड करके फ्लावर बनाएंगे और इसके बाद पीछे की ओर से इसको हम सिलेंगे, इसको जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ करके हम फ्लावर बनाएंगे।
इस तरह से नीडल की हेल्प से सिल करके हम रोज़ फ्लावर बना लेंगे। और लास्ट में हम धागा कट कर लेंगे। ये हमारा खूबसूरत रोज़ फ्लावर बनकर के तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।